हाय फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2024 से बहुत सारे नए रूल्स इंप्लीमेंट करे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल सहित एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ है। हर महीने की पहली तारीख को रसोई और होटल एवं रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं। बीते महीने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 69 रुपीज़ की कमी की गई है। यानी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें आपको 69 रुपये की कटौती मिलती है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 803 रुपये प्रति सिलेंडर पर बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 69 रुपीज़ यानी 69 रुपये कम हुए हैं, और जो आपका जो डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन है उसमें वही कीमत बरकरार है, तो कीमतें बढ़ी नहीं है। मोबाइल रिचार्ज कराना होगा महंगा। 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज कराना महंगा हो जाएगा। तीनों प्रमुख संचार कंपनियां रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान में 10 से 24% तक की बढ़ोतरी कर दी है। जियो और एयरटेल के रिचार्ज 3 जुलाई से महंगे हो जाएंगे और वोडाफोन के रिचार्ज 4 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए ट्राई ने एक बेहद इंपॉर्टेंट कदम उठाया, क्योंकि इसके अंदर फ्रॉडबाजी बहुत होती है। अगर आपने सिम रिप्लेसमेंट कराया है किसी भी मोबाइल नंबर का, तो आप विथिन 7 डेज के अंदर कोई भी नंबर पोर्ट नहीं करा सकते हैं। 7 डेज के बाद उस नंबर की आप पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, यानी एमएनपी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सपोज करें कि आपका मोबाइल खो गया, उसके अंदर सिम थी। अगर आपका सिम खो जाता है तो उस केस के अंदर सिम रिप्लेसमेंट कराते हैं, यानी वही नंबर आपको दोबारा मिल जाता है नए सिम पे। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि फ्रॉडबाजी बहुत होती है। जैसे कि मैंने आपका मोबाइल चोरी कर लिया, अगर मैं चाहता हूँ कि एमएनपी करके आपका नंबर अपने नाम पर पोर्ट करा लूँ, तो वो 7 डेज तक नहीं होगा। इसकी रिक्वेस्ट आप 7 डेज के बाद ही दे पाएंगे। ट्राई ने धोखाधड़ी से बचने के लिए इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इनएक्टिव वॉलेट होगा बंद। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बताया कि वह 20 जुलाई 2024 को उन इनएक्टिव वॉलेट को बंद कर देगा जिसमें पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिसमें बैलेंस 0 है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के अनुसार अगर आपको वॉलेट में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी 0 है, तो उसे 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रभावित सभी यूजर्स को सूचित कर दिया जाएगा और उन्हें वॉलेट बंद करने से पहले 30 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। बैंक हॉलीडे। आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार जुलाई में बैंक 12 दिनों तक बंद रहेंगे। इसमें शनिवार, रविवार के अलावा अलग अलग राज्यों के त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। यह छुट्टियां राज्यों में अलग अलग होंगी, यानी अगर आप किसी बैंक में जाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ना जाइए, आप अपने कैलेंडर को देख लीजिए और बैंक से अपने छुट्टियों को कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। वो 12 दिन अगर बंद रहेंगे तो आप जिस दिन भी आपको जाना है तो वर्किंग डेज में ही जाइए बैंक के। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं। हालांकि जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। 1 जुलाई से गाड़ी खरीदना हुआ महंगा। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतें, जैसे कि कोई ट्रक हो गया, हैवी व्हीकल्स हो गए, तो उसके अंदर उन्हें 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन कंपनी वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों पर लागू होंगी, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वहीं हीरो मोटरकॉर्प ने भी अपने चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल मॉडलों की कीमतों में 1 जुलाई 2024 से 1500 रुपये तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन की उचित लागत की वजह से यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने कहा है कि कीमत में बदलाव 1500 रुपये तक होगा और बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और बाजार के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। जुलाई में बजट पेश होने की उम्मीद है। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का जो बजट है, मोदी 3.0 बजट, जुलाई के आखिरी सप्ताह में पेश किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के हिसाब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आगामी यूनियन बजट 2024 से 25 पेश करेंगे। निर्मला सीतारमण ने अब तक वित्त मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। आपका खाता पीएनबी के अंदर है तो आपका खाता बंद हो सकता है। किस कंडीशन में बंद होगा? अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका खाता है और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया है तो वह 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए 3 साल से अधिक का समय हुआ है, ऐसे खातों का बैंक अब 1 महीने के भीतर बंद कर देगी।
बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए 30 जून 2024 तक की डेडलाइन तय की है। अगर आपका बैंक खाता है और 3 साल से ज़्यादा अगर हो गया है, आपने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, इनकमिंग नहीं किया है, आउटगोइंग यानी आपने डेबिट नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है, अपने अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं है, तो आपको 30 जून तक का टाइम आपके पास है। आप बैंक के अंदर जाके KYC करा लीजिए। कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट कराना होगा अपने अकाउंट्स को कंटिन्यू करने के लिए।